हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 159 देखेंगे। इस सीरीज में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चंस आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एस के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। तो जैसा आपको पता है, व्यक्तिगत सहायक का जो नोटिफिकेशन यूके ट्रिपल एस ने जारी कर दिया है। ठीक है, तो इसका एग्जाम आपको पता है जल्दी होगा। कनिष्ठ सहायक का भी आपको पता है एग्जाम जो है इन्होंने दे दिया है। 19 जनवरी को है शिषपाल का भी। 1 RXC की पोस्ट भी है। ठीक है, तो ये कैलेंडर है, आप देख लेना। और अभी से जो आप अपनी तैयारी को लेके चले। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया। तो देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा को जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था। तो आप याद रखना, 2009 में। कब दिया गया था? 2009 में। सुंदरलाल बहुगुणा जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1927 में। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? मरोड़ा गांव। मरोड़ा गांव कहाँ पर स्थित है? ये टिहरी में। तो यहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था। उपाधि क्या है इनकी? वृक्ष मित्र। किस नाम से जानते हैं हम इनको? वृक्ष मित्र के नाम से जो है इनको जानते हैं। देखिए, चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा जी को ही जाता है। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा जो है वो किसने दिया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था। उसके अलावा देखिए, इनकी पत्नी थी बिमला बहुगुणा। इनकी पत्नी कौन थी? बिमला बहुगुणा। तो इनके सहयोग से जो है इन्होंने किसकी स्थापना की थी? पर्वतीय नवजीवन पर्वतीय नवजीवन मंडल। तो पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना सुंदरलाल बहुगुणा ने किनके सहयोग से की थी? अपनी पत्नी बिमला बहुगुणा के सहयोग से की थी। वही बात करें, देखिए इनको पद्मश्री किस वर्ष मिला था। ठीक है, इनको पद्मश्री जो है वो किस वर्ष मिला था। तो आप याद रखना, 1981 में इनको पद्मश्री मिला था। उसके बाद 1983 में बात करें तो 1983 में इनको अवार्ड मिला था जमनालाल बजाज पुरस्कार। 1985 की बात करें तो 1985 में इनको मिला था वृक्ष मानव पुरस्कार। कौन सा? वृक्ष मानव पुरस्कार जो मिला था इनको 1985 में मिला था। और 1987 में मिला था इनको राइट लिवलीहुड पुरस्कार। कौन सा? राइट लिवलीहुड पुरस्कार जो मिला था इनको कब मिला था? 1987 में। वही बात करेंगे हम लोग 1991 में। तो टिहरी बांध विरोध, आपको पता है टिहरी बांध का विरोध ये भी कर रहे थे। ठीक है, तो जो टिहरी बांध विरोधी समिति थी उसका नेतृत्व 1991 में किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। और सितंबर 1991 में इन्होंने जो है सितंबर 1991 में गंगा सागर से, याद रखना, गंगा सागर से, ठीक है, गंगा सागर से और गंगोत्री तक, ठीक है, गंगा सागर से गंगोत्री तक जो है इन्होंने साइकिल रैली निकाली थी। किसके विरोध में? टिहरी बांध के विरोध में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी रखा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंडित नैन सिंह रावत जी के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया। तो देखिए, पंडित नैन सिंह रावत जी के नाम पर डाक टिकट जो जारी किया गया था ये किया गया था 2004 में। यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। पंडित नैन सिंह रावत जो है ये राज्य के पहले सर्वेयर थे। कौन थे ये? राज्य के पहले सर्वेयर थे। और इनका संबंध जो है कहाँ से है? मुंशियारी से, मुंशियारी पिथौरागढ़ से। ठीक है, उपनाम की बात करें तो इनका उपनाम है मौलिक पंडित। किस नाम से जानते हैं हम लोग इनको? मौलिक पंडित के नाम से जो है इनको जानते हैं। सबसे पहले देखिए, 1866 में नेपाल सीमा से इन्होंने, ठीक है, नेपाल सीमा से लहासा तक का जो है इन्होंने सर्वेक्षण किया था। और ब्रिटिश सरकार ने इनको एक उपाधि दी थी, वो उपाधि आप याद रखना, कंपेनियन। ठीक है, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर। ठीक है, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की जो है इनको ब्रिटिश ने क्या दी थी? उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस वर्ष हरीश राणा, ठीक है, किस वर्ष हरीश राणा को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया। तो ये पुरस्कार दिया गया था इनको 2003 में। कब? 2003 में। अगला क्वेश्चन है, गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो गांव बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था अनिल प्रकाश जोशी ने। किन्होंने? अनिल अनिल प्रकाश जोशी ने। अनिल प्रकाश जोशी की बात करें तो इनको 2006 में जो है पद्मश्री मिल रखा है। क्या मिला है इनको? पद्मश्री। और जो 2020 में मिला है वो मिला है इनको पद्म भूषण। कौन सा मिला है? पद्म भूषण। तो पद्म भूषण मिला है इनको 2020 में।
हिमालयन पर्यावरण, ठीक है, अध्ययन और संरक्षण संगठन जो है हैस्को, ठीक है, हैस्को। तो हैस्को की स्थापना का श्रेय भी किसको जाता है? अनिल प्रकाश जोशी को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बुगियालो की मदर टेरेसा, ठीक है, बुगियालो की मदर टेरेसा रूपा देवी का संबंध किस जनपद से है? तो इनका संबंध है चमोली जनपद से। किससे है? चमोली जनपद से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी पुस्तक के लेखक हैं? तो ये है उमा शंकर सतीश। कौन है? उमा शंकर सतीश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस बोली पर नेपाली भाषा का प्रभाव है? तो ये है अस्कोटी। कौन सी है? अस्कोटी बोली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो याद रखना 2016 में। कब? 2016 में। अगर आपसे पूछता है कि उत्तराखंड फिल्म नीति, ठीक है, उत्तराखंड फिल्म नीति जो है वो कब बनी थी? तो ये बनी थी 2015 में। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि उत्तराखंड फिल्म नीति कब बनी थी, 2015। और फिल्म विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो वो है 2016। वहीं आप याद रखना, जो राज्य की प्रथम फिल्म है, ठीक है, जो राज्य की प्रथम फिल्म है, ठीक है, जो राज्य की प्रथम फिल्म है वो कौन सी है? जगवाल। कौन सी है गाइस? जगवाल। और जगवाल कैसी थी? एक गढ़वाली फिल्म थी। कैसी थी? एक गढ़वाली फिल्म थी। और ये 1983 में आई थी। ठीक है, 1983 में जो है ये प्रकाशित हुई थी। और इसके नायक थे पारेसर गौड़ और नायिका थी इसकी कुसुम बिष्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से ढोल सागर पुस्तक लिखी गई। देखिए, निम्न में से जो ढोल सागर पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक लिखी गई थी केशव दास अनुरागी जी के द्वारा। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है, ठीक है, राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है, तब आंसर हो जाएगा आपका उत्तम दास। क्या हो जाएगा? उत्तम दास। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रामनवमी नाम से जाना जाने वाला आभूषण है। तो देखिए, रामनवमी नाम से जाना जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो ये है गुलबंद। ठीक है, कौन सा? गुलबंद। और उसको धारण किया जाता है गले में। ठीक है, गले में जो है इसको धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड की किस जनजाति में जेठो प्रथा तथा टेकुआ, या इसको बोलते हैं टिकुआ, ठीक है, टेकुआ या मिलेगा आपको ऑप्शन में टिकुआ, प्रथा प्रचलित थी? तो ये दोनों प्रथाएं किस जनजाति में प्रचलित थी? तो खसों में। ठीक है, आप याद रखना, पहले कौन आए थे? कौल। मैं बार बार बताता हूँ, पहले आए थे कौल, कौल के बाद आए थे किरात, और किरात के बाद कौन आए थे? खस। ठीक है, तो ये क्रम आप याद रखेंगे। 1885 में जो है देखिए खसों को शूद्र वर्ग में रखा था। ठीक है, शूद्र वर्ग में जो है इनको सम्मिलित किया गया था। जो टिकवा प्रथा होती है गाइस, इसमें क्या होता है? खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर रख सकती थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सप्ताह के दिनों के नामों का अलग स्वरूप किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो सप्ताह के दिनों के नामों का अलग स्वरूप जो है किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो ये मिलता है राजी जनजाति में देखने को। राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति कौन सी है? राजी जनजाति। ये काष्ठ कला में निपुण होते हैं, और इनके जो आवास होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रोत्युड़ा। ठीक है, इनके जो आवास होते हैं उनको बोला जाता है रोत्युड़ा। ठीक है, बोली कौन सी है इनकी? मुंडा। मुंडा बोली है। और उनकी राज्यों की जो भाषा होती है उसमें तिब्बती और संस्कृत शब्दों की जो अधिकता होती है। उसके अलावा शादी से पहले इनमें संस्कार होता है सांगजांगी संस्कार। ठीक है, सांगजांगी संस्कार। उसके अलावा आपने पिंठा संस्कार भी याद रखना, वो भी इनमें होता है, पिंठा संस्कार। उसके अलावा है बधु मूल्य प्रथा भी इनमें होती है। ठीक है, इनके प्रमुख देवता आपने याद रखने हैं, कौन है? बाघनाथ। और अन्य देवता हैं इनके, जैसे गणनाथ हो गए, मलेनाथ है, मल्लिकार्जुन है, और छुरमल। ये जो है इनके अन्य देवता हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए, इनमें आपको पता है मूक या अदृश्य, मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा पाई जाती है। इनमें रिंग डांस जो है वो काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, जो खड़िया नृत्य के ही समान है। सर्वाधिक राजी जनजाति जो निवास करती है वो करती है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर निवास करती है सर्वाधिक? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस जनजाति में खुमरी नामक समिति होती है? तो किस जनजाति में खुमरी नामक समिति होती है? तो ये होती है जौनसारी जनजाति में। किसमें? जौनसारी जनजाति में। जौनसारी जनजाति जो है ये गढ़वाल की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। ठीक है, याद रखना, जो खुमरी होती है, गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य जो है वो खुमरी का क्या होता है? सदस्य होता है।
और जो खुमरी पंचायत का मुखिया होता है, ठीक है, जो खुमरी पंचायत का मुखिया होता है उसको क्या बोला जाता है, ग्राम सयाड़ा। क्या बोला जाता है उसको, ग्राम सयाड़ा जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। उसके अलावा इनका समाज जो होता है वो होता है पितृ सत्तात्मक टाइप का। ठीक है, पितृ सत्तात्मक प्रकार का जो है इनका क्या होता है, समाज होता है। इनका समाज या कह सकते हैं कि जौनसारी लोग जो है 3 वर्गों में विभाजित है, 3 वर्गों में, खसास वर्ग, कारीगर वर्ग और हरिजन खसास। इनके मुख्य देवता आप जरूर याद रखना कौन है, महासु। कौन से हैं, महासु। और महासु देवता का जो प्रमुख त्योहार है वो है जागड़ा। ठीक है, जागड़ा त्योहार। और इनका पवित्र स्थल कौन सा है, हनोल। कौन सा इनका पवित्र स्थान, हनोल। अगला क्वेश्चन जाएगा, किस वर्ष कुमाऊं एवं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट पारित हुआ। तो किस वर्ष जो है देखिए कुमाऊं एवं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट पारित हुआ, तो ये हुआ था 1960 में पारित। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज किस वर्ष हुई। तो देखिए पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज जो किस वर्ष हुई थी, तो आप याद रखना 1993 में। पाताल रुद्रेश्वर गुफा जो है गाइस ये स्थित है चंपावत में। कहाँ पर स्थित है ये, चंपावत में स्थित है। आप याद रखना एक नाम, परमानंद। ठीक है, परमानंद जोशी। तो परमानंद जोशी जो बारसी गांव चंपावत में रहते हैं, इनके अनुसार ये कहते हैं कि 1993 में बकरी चरा रहा था एक लड़का। ठीक है, जो 14 साल का बच्चा था। ठीक है, 14 साल का लड़का था, उसने जो है इस गुफा की खोज की थी। ठीक है, 14 वर्षीय बालक ने जो है पाताल रुद्रेश्वर गुफा की जो है मतलब खोज की थी। अगला है, निम्न में से किस कुंड को पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया है। तो निम्न में से किस कुंड को पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया है, तो ये कहा गया है सप्तऋषि कुंड को। किसको, सप्तऋषि कुंड को। सप्तऋषि कुंड जो है यमुनोत्री में स्थित है। ठीक है, यमुनोत्री उत्तरकाशी में जो है ये स्थित है। और ये किस प्रकार का है, ठंडा जलकुंड है। कैसा जलकुंड है ये, ठंडा जलकुंड है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे दिए गए घाटियों में से सही युग्म कौन सा है। 12, ठीक है, 12 घाटी, 12 घाटी सोमेश्वर अल्मोड़ा बिल्कुल सही है। रवाई घाटी उत्तरकाशी बिल्कुल सही है। भिलंगना घाटी बूढ़ा केदार टिहरी में है, यानी उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नंदुताल व स्वानुताल किस घाटी के समीप स्थित है। तो देखिए नंदुताल व स्वानुताल किस घाटी के समीप स्थित है, तो ये स्थित है चिनाब घाटी के समीप। चिनाब घाटी जो है चमोली में दूसरी फूलों की घाटी है। पहली फूलों की घाटी है और दूसरी जो है चिनाब घाटी है। तो दूसरी फूलों की घाटी अगर पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा चिनाब घाटी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जियो टेक्सटाइल तकनीक का प्रयोग करने वाला प्रथम बुग्याल कौन सा है। तो जियो टेक्सटाइल तकनीक क्या होती है गाइस, इस तरह की तकनीक होती है कि जो जैसे भी कोई बुग्याल होता है उसकी मिट्टी न खस के, ठीक है, मिट्टी जो बनी रहे अपनी जगह पे, तो वो ये तकनीक कहलाता है जियो टेक्सटाइल तकनीक, यानी इसमें मिट्टी के कटाव को रोका जाता है। तो आप याद रखना जियो टेक्सटाइल तकनीक का प्रयोग करने वाला प्रथम बुग्याल कौन सा है, तो यह है दयारा बुग्याल। कौन सा है, दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल जो है उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है गाइस ये, उत्तरकाशी में स्थित है। और शीतकाल में यहाँ पर स्कीइंग प्रशिक्षण जो है दिया जाता है। शीतकाल में यहाँ पर जो है स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है। और देखिए दयारा बुग्याल को मानचित्र पर लाने का श्रेय किसको जाता है, चंद्रप्रभा एतवाल को। किसको जाता है, चंद्रप्रभा एतवाल को। ठीक है, अब देखिए शीतकाल में जो है दयारा बुग्याल में जो है मक्खन की होली खेली जाती है। ठीक है, मक्खन की होली खेली जाती है। ठीक है, मक्खन की होली खेली जाती है। और इस मक्खन की होली को किस नाम से मतलब पुकारते हैं, अदूड़ी उत्सव। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अदूड़ी उत्सव। तो मक्खन की होली को विश्व स्तर में जो पहचान दिलाई थी वो किसने दिलाई थी, तो आप याद रखना चंदन सिंह राणा ने। ठीक है, ये जो मक्खन की होली है इसको अधूरी उत्सव बोलते हैं। इसको विश्व पे यानी विश्व स्तर पर पहचान जो दिलाई थी चंदन सिंह राणा ने दिलाई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और आज का अंतिम क्वेश्चन, सैराघाट डैम किस नदी पर बना है। तो देखिए सैराघाट डैम जो है ये किस नदी पर बना है, तो ये बना है सरयू नदी पर। किस पर बना है, सरयू नदी पर। तो गाइस ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होने या फिर आपके यूपी पीसीएस के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस आपकी काफी मदद करेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।